हेलो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, अभी ना मॉर्निंग का मतलब समझिए तो 9 बज रहा है। हस्बैंड जी मेरे ड्यूटी चले गए हैं और मैं उठी थी ना सुबह 5 बजे ही। 5 बजे उठ के ना समझिए तो खाना बनाने के साथ साथ ना मतलब हम औरतों का यही रहता है कि सुबह 5 बजे उठो, उसके बाद ना जो भी मतलब सुबह का काम होता है, घर में झाड़ू लगाना, उसके बाद मतलब किचन का काम होता है। तो समझिए खाना बनाने के साथ साथ ना घर की साफ़ सफाई भी हम लोग को करना पड़ता है। डेली का हम लोगों का यही रहता है। और उसके बाद ना मतलब घर के दूसरे काम भी होते हैं। और मेरा तो ऐसा है कि मतलब कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है, चाहे व्रत हो चाहे कुछ भी हो, तबीयत ख़राब हो, मतलब सब कुछ अकेले ही मैनेज करना होता है। कोई है नहीं जो हाँ घर के कामों में हेल्प कर देगा। कोई मतलब कि हाउस हेल्पर भी नहीं है कि हाँ चलो थोड़ा सा मतलब मदद कर दे। और फिर मतलब उतना है नहीं कि हम लोग हाउस हेल्पर रख पाऊँ मैं। उसी हिसाब से मतलब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली हो तो उतना तो नहीं कर पाएंगे, जो भी होता है खुद से करना पड़ता है। तो मतलब ये करवा चौथ के ना कल का ब्लॉग है। जैसे करवा चौथ हो गया था, उसके मतलब कल उसके दूसरे दिन का ब्लॉग है। तो जैसे पूजा वूजा हो जाती तो फिर सामान वामान उठाया जाता है ना, तो वो सारा मैंने उठा दिया था। और जो भी फूल पत्ती ये सब थी तो ये सब उठा के रख दिया है। अभी तो खैर हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए हैं, कल जाएंगे तो उनको दे दूँगी, तो वो गंगा जी के किनारे ले जाके डाल देंगे। और गेहूँ जो था मैंने करवा में रखा हुआ था, उसको क्या करेंगे कि उसको किसी दिन मैं मंदिर में जाके पंडित जी को दे दूँगी। गेहूँ और चीनी जो था उसमें कुछ पैसे डाल के दे दूँगी। और जो भी सिंगार का सामान चढ़ाया था तो वो मैंने हटा दिया है, तो वो सासू माँ के लिए रख दिया है। जब जाऊँगी गाँव तो लेके जाऊँगी, उनको दे दूँगी। और फिर इसके बाद ना यहाँ पे मैं चूड़ी सब अपना ठीक करके रख रही हूँ, क्योंकि रात में निकाल कर पहनी थी ना, तो फिर ऐसे ही सारा मतलब सारा सामान इधर उधर भी खर ही जाता है। जब ऐसा होता है ना पूजा पाठ करिए या कोई मतलब जल्दीबाजी रहती है सब कुछ के लिए, मतलब अकेले ही सब कुछ करना हो और फिर मतलब लेट होता रहता है ना, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी ऐसे ही पहन लेते हैं और निकाल के ऐसे ही रख देते हैं। सारा सामान इधर उधर भी खर गया था, तो वही मैं अभी ठीक करके रख रही हूँ। और यहाँ पे जो चूड़ी है ना, तो उसको मैं रखती हूँ बड़े वाले कार्टून में करके। और जो मोबाइल का डब्बा जो आता है ना, मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, उसी में मतलब चूड़ी सब अपना सही तरीके से लगा के रख लेती हूँ। और यहाँ पे चूड़ी उड़ी को मैंने सेट करके रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ घर में। ऐसे तो सुबह एक बार लगाया था, लेकिन अभी फिर सारा सामान समेटा तो फिर कचरा हो ही जाता है। उसके बाद झाड़ू पोछा करके मैं चली गई थी नहाने, बर्तन वर्तन धो के। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने कपड़े भी धोया था, तो अभी मैं कपड़े फैला देती हूँ। और पता नहीं डेली का डेली इतना सारा कपड़ा कैसे हो जाता है, समझ में नहीं आता। मैं रोज़ ही कपड़ा धोती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ही कपड़ा हो जाता है और सारे कपड़े मुझे हाथ से ही धोने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी कपड़ा धोकर मैंने फैला दिया है। और बेडशीट भी धोई थी, सत्यम का शूज भी मैंने धोया था वाइट वाला। ये ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, मतलब सप्ताह में इसको 2 दिन पहन कर ही जाना रहता है, लेकिन 2 दिन में ही इतना ज़्यादा ये जूता मतलब गंदा कर लेता है। वाइट कलर का है, कहीं भी पानी देखेगा ना कीचड़, तो मैं बोलूँगी कि किनारे होके चलो, लेकिन नहीं, ये छपाक से पानी में ही कूद जाता है। उसके बाद यहाँ पे अभी देखिए मैं दिव्यांशी का बाल उल बांध देती हूँ, दोनों बच्चों को भी नहवा दिया था। तो दिव्यांशी का पहले बना देती हूँ, उसके बाद मैं सत्यम को कर दूँगी। सत्यम यहाँ पे कह रहा है कि मम्मी कोई भी काम है ना तो पहले आप दिव्यांशी का करती हो, उसके बाद मेरा करती हो। खाना भी है तो पहले उसको खिलाती हो, बाद में मुझको खिलाती हो। मतलब उससे ज़्यादा प्यार करती हो, मेरे से कम प्यार करती हो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये छोटी है तो ये मतलब जिद करती है, इसलिए इसका पहले कर देती हूँ। तुम तो समझदार हो, समझ जाते हो। तो वही कह रहा था कि मम्मी आप मुझे ना बेवकूफ़ मत बनाओ, आप ना दिव्यांशी से ज़्यादा प्यार करती हो। यहीं पर ये सब बक रहा था ये अपना। और यहाँ पे दिव्यांशी के अभी मैं ना पाउडर लगा रही थी तो आँख में उंगली चली गई, तो उसको सॉरी बोल दी कि रोए ना, तो ये शांत हो गई थी, नहीं तो खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। सत्यम को भी क्रीम पाउडर लगा दिया था, फिर उसके बाद अपने बालों में तेल लगाया और अपने बालों में बहुत अच्छी तरह से चम्पी की मैंने। देख रहे हैं आज कितना ज़्यादा मैंने तेल लगा लिया बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मेरा सर बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा था, तो मैंने भी बहुत सारा तेल डाल दिया है बालों में। और अभी ऐसे ही ऊपर करके मैंने क्लचर लगा ली। एक बात कहूँ कि मुझे ना मतलब जूड़ा करने ही नहीं आता है। सबको देखती हूँ ना क्लचर लगा के
इतना अच्छे से सब जुड़ा करते हैं ना, मुझे भी लगता है कि मैं भी वैसे करूं, लेकिन मेरे से हो ही नहीं पाता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता है। अभी भी देख रहे हैं मैं किस तरह से की हूँ, पीछे इतना लंबा निकला हुआ है, ऊपर करके क्लचर लगा लिया है, लेकिन क्या करूँ, होता ही नहीं है। सबको देखती होंगे मार्केट में भी सब जुड़ा करके चली जाती है, और मुझे न जाना होता तो मुझे फिर चोटी बना के जाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे दूध रख दिया था, और बच्चों को लोग के ना रात की पूड़ी थी, वही सेक के दे दिया था, तो वो लोग खा लिए थे। और थोड़ा सा घी मलाई थी तो उसका मैंने घी निकाल लिया था। और अभी यहाँ पे मैं शाम की चाय बना रही हूँ। हस्बैंड जी आ गए थे 6:30 बजे ही, आज आ गए थे थोड़ा सा जल्दी। तो यहाँ पे थोड़ा सा उनको ना सर्दी जैसा लग रहा था, तो वही मैंने मसाले वाली चाय बनाई है, जो लौंग इलायची ये सब डाल के बनाते हैं वो चाय। और ये चाय बनाने में ना मेरा बर्तन पता नहीं आज चाय बनाने में कैसे इतना काला हो गया। मुझे लग रहा था पता नहीं ये कैसे इतना काला हो गया। उसके बाद चाय वाय पी लिया था, फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे बना रही हूँ रात का खाना। तो अभी मैंने चावल रख दिया है यहाँ पे, और धो धा के, और एक तरफ मेरी दाल बन रही है। दाल मैंने पहले ही रख दिया था। और अभी मैं शाम हो गया था तो मैं यहाँ पे संझा कर लेती हूँ। हस्बैंड जी थोड़ा जल्दी आ गए थे तो पहले चाय पी ली, तो फिर सोचा कि चलो किचन में चावल दाल रख देती हूँ, उसके बाद यहाँ पे संझा करूँगी। तो यहाँ पे दिया दिखा दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ। देखिए यहाँ पे ये ना थोड़ी सी तुरई, 2 तुरई है, और मतलब 5-6 ऐसी झुगनी थी, तो वही ये लेके आए थे। कह रहे थे कि मतलब ठेले पर एक जगह इतनी ही सब्ज़ी रखी हुई थी, तो मैंने उससे पूछा कि कितना में दोगे, तो वो 20 रुपया बोल रहा था, मैंने 10 रुपया बोला तो दे दिया, तो वही लेके मैं आ गया था। तो बस इसी को मैंने सब्ज़ी काट लिया था, और उसके बाद यहाँ पे चावल हो गए थे, तो मैंने चावल को भी पसा लिया है। और चावल को उसी वाली कढ़ाई में पसाया था, घी बनाया था ना, उसी में पसा लिया था कि गरम मार रहेगा ना तो आसानी से फिर साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर मुझे ना उसी कढ़ाई को धो के मैंने रख दिया था, और फिर इसी में मैं सब्ज़ी छौंक लेती हूँ। भुजिया बना रही हूँ सिंपल सा, बस वही फ़ौरन डाल दिया था, और फिर यहाँ पे डाल दिया था झिगुनी, थोड़ी देर ढक दिया था, थोड़ा सा गल गया था, तब मैंने यहाँ पे हल्दी नमक डाल के, और इसको फिर ना थोड़ा देर चला के फिर मैं इसको ढक दूँगी, तो मेरी मतलब भुजिया बन जाएगी। और ना ऐसे ही मतलब सिंपल सी भुजिया अच्छी लगती है मेरे हस्बैंड को। मसाले वगैरह वाली सब्ज़ी वो बहुत कम ही खाना चाहते हैं। हफ्ते में 1 या 2 दिन मैं मसाले वाली सब्ज़ी बना लेती हूँ तो बना लेती हूँ, नहीं तो मैं जल्दी नहीं बनाती हूँ। और जब तक यहाँ पे सब्ज़ी बन रही थी तब तक मैं यहाँ पे जो बर्तन होते हैं खाना वाना बनाने, चाय पिया था, खाना बनाया, जो सब लग जाते थोड़े बहुत बर्तन, तो उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो पहले जो दोपहर के बर्तन धोई थी उसको स्टैंड में लगा दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे बर्तन धो के मैं रख लेती हूँ। और हस्बैंड जी फिर दोबारा चाय पी के दोबारा मार्केट गए थे, तो वहाँ से भिंडी लेके आए हैं। तो अभी मैंने भिंडी को धो के रख दिया है कि सुबह बनाने के लिए। तो जैसे रात में धो के रख देती हूँ ना, तो सुबह जैसे पानी उसमें नहीं रहता है, सूख जाता है, तो सब्ज़ी उतनी ख़राब नहीं बनती है। नहीं तो तुरंत धो के बनाओ ना तो अजीब सी भिंडी की सब्ज़ी बन जाती है। और उसके बाद मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी झिगनी को, तो गैस को बंद कर दिया है। और यहाँ पे मैं आई थी ना फ्रिज में दूध रखने, ये लेके आए थे दूध, वही दूध मैं रखने आई थी, तो देखा कि फ्रिज मेरा थोड़ा बहुत गंदा हो गया, तो चलो साफ़ कर देती हूँ मैं इसको भी। और ऐसे भी मेरे फ्रिज में कुछ भी नहीं रहता है अभी, हाल फिलहाल में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मेरी फ्रिज खाली है। देख रहे हैं सिर्फ 2 शिमला मिर्च है, 1 टमाटर है, नींबू है, और आंवला था, जो कि उसमें से ना 2-4 आंवले ख़राब ही हो गए हैं, तो उसको मैंने मतलब निकाल दिया है। इसको फेंकूँगी नहीं, रख दूँगी सूखने के लिए कि अच्छे से सूख जाएंगे ना, तो इसको मतलब पीस के मेहंदी के साथ मिला के बालों में लगा लूँगी। तो फ्रिज को साफ़ उफ कर दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे ना फ्रिज में दूध ला के रख देती हूँ। दूध गर्म किया था तो ठंडा हो गया था, तो अभी दिव्यांशी को दे दिया है, और बाकी दूध में लेके यहाँ पे फ्रिज में रख दिया है। कभी कभी क्या होता है कि बोलने में ना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है ना कि ध्यान थोड़ा इधर उधर चला जाता है, तो बोलने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक का है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा।